गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए, आज जो एग्ज़ाम हुआ HGPGI जो लखनऊ का जो पेपर हुआ, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, और जो मेमोरी बेस्ड कुछ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ MCQs आए, तो चलो उनका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। तो बेसिकली आप सिर्फ पेपर एनालिसिस है, इसको आप इस तरीके से पेपर आया होगा और ऐसा इसका आंसर रह सकता है, यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका यहाँ पे एक रिवीजन हो सके, आपको MCQ पता चले। क्योंकि देखिए, पेपर सॉल्व करके आने के बाद उसके जो आंसर ढूंढना, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हो सकता है इसके बाद भी कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे MCQ आ जाए, यही MCQ आ जाए, तो आपको ना उसका एनालिसिस करना, उसके आंसर पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, आज का ही फर्स्ट शिफ्ट का HGPGI का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ कोविड सॉब। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि कोविड जो सैंपल लेते हैं, जो कि रहता है ओरोफेरेंजियल या नजोफेरेंजियल। ओके, बेसिकली हम नजोफेरेंजियल सॉब लेते हैं। ओके, तो जब हम नजोफेरेंजियल सॉब लेंगे, तो उसका एंगल किस तरीके से होना चाहिए, तो उसका एंगल होना चाहिए 70 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये हो गया उसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी केयर ऑफ पेशेंट ऑफ हुकवर्म। ओके, अग इसमें क्या होता है, हुकवर्म से बेसिकली अनीमिया होता है। तो फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम अनीमिया वी कैन गिव द एल्बेंडाजोल। ओके, एल्बेंडाजोल टैबलेट को हम डीवर्मिंग टैबलेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड-19। ओके, कोविड-19 डिटेक्ट होने का बेस्ट मेथड क्या है। देखो, स्पुटम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आरटीपीसीआर, शुगर टेस्ट। तो आप सभी को पता है आरटीपीसीआर इज अ राइट आंसर, क्योंकि हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था कोविड के से रिलेटेड, उसमें हमने बता दिया कि यू कैन डू अ आरटीपीसीआर इज द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड-19। ओके, नेक्स्ट वी विल सी लोकेशन ऑफ टेकिंग सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्वॉब फॉर कोविड-19। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कोविड-19 का सैंपल लेने के लिए कौन सा लोकेशन, तो गो विद द नजोफेरिंग। नजोफेरिंग्स विल बी द राइट आंसर। अगर नजोफेरिंग्स ऑप्शन में नहीं है तो गो विद द ओरोफेरिंग्स, बट बेसिकली इसका राइट आंसर नजोफेरिंग्स ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स कम इन विच स्टेज ऑफ लेबर। ओके, तो बेसिकली बियरिंग डाउन एफर्ट्स हम सेकंड स्टेज में, जब बेबी क्राउनिंग वगैरह हो जाता है उस टाइम पे वो जो सेकंड जो बेयरिंग डाउन, ये मदर की तरफ से लगाया जाता है, एफर्ट्स लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड इन दिस कैन बी हैपन इन अ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, नेक्स्ट वी विल सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्ड स्टेज। ओके, अब देखिए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक ये नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, ये एक पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, फंडल मसाज, ग्रेविटी मैनिपुलेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये तीनों के तीनों वी कैन गिव गो इन अ थर्ड स्टेज में होता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ये पहले स्टेज से ही होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट उसके बाद द राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस वन। ओके, नेक्स्ट 7, अ टीचर टीचिंग अ क्लास एंड टेक अ sample of lung in a formalin with this what type of sample it is। ओके, तो देखा जाए तो जो सैंपल लंग्स का जो फॉर्मेलिन में सैंपल लिया गया, उसको बोला जाता है स्पेसिमिन बोला जाता है, रिकॉर्ड रिपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं। तो गो विद द स्पेसिमिन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विच पोजीशन इज टू बी गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इन ट्रकेस्टोमी। ओके, ट्रकेस्टोमी का पेशेंट है, तो आप कौन सा पोजीशन दोगे, तो बेसिकली वी कैन गिव अ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन विल बी राइट आंसर फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, और ट्रकेस्टोमी भी हुई है, तो सुपाइन पोजीशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पोजीशन इज यूज टू गिव अ कॉन्शियस पेशेंट इन ट्रकेस्टोमी। हाँ, अब यही है, कॉन्शियस पेशेंट है तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो यू गो विद द सेमीफॉलर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज यूज टू क्लीन द ट्रॉली ऑफ कोविड-19 वार्ड। ओके, कोविड के वार्ड में अगर ट्रॉली को क्लीन करना है तो विच सोल्यूशन यू विल यूज़, तो 5% ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होगा। अब यहाँ पे 1% भी हो सकता है, 2%, अब पता नहीं, लेकिन बेसिकली गो विद द सोडियम हाइपोक्लोराइड से जाइए। बेसिकली ये क्वेश्चन में कौन सा क्या है वो देख के ही उसका आंसर दें। सोडियम हाइपोक्लोराइड ही आंसर रहेगा, वहाँ पे हो सकता है 5%, वहाँ पे हो सकता है 1%, वहाँ पे 2%, तो गो विद द 1% है तो गो विद द 1%। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज सिक्रेटेड बाय इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ओके, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस से क्या सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लियोनोस्टेरेज
एंड टेस्टोस्टेरोन। तो गो विद द, देखो आईयूडी के बारे में पूछा है तो गो विद द प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है। अगर एलएनजी, ओके एलएनजी और या मेरिना के बारे में पूछा है तो गो विद द लिवोनोस्टेरेज, ओके लिवोनोस्टेरेज, उसी को एलएनजी बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आईओडी का पूछा है तो गो विद द प्रोजेस्टेरोन, ओके। नेक्स्ट, बैरियर मेथड्स इन मेल पेशेंट, ओके मेल पेशेंट में बैरियर मेथड कौन सा होता है? तो मेल पेशेंट में बैरियर मेथड देखिए यहाँ पे फीमेल में होता है डायफ्राम, ओके लेकिन मेल्स में गो विद द कोंडोम, कोंडोम विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है HIV पेशेंट इज एडवाइस एक्सेप्ट, ओके एक्सेप्ट दिया है तो डोंट डोनेट ब्लड, ये एडवाइस किया जाता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये भी एडवाइस किया जाता है। सेल्फ एनस इंटरकोर्स, ये एडवाइस नहीं किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है द एंगल यूज टू इंसर्ट गुडेल एयरवे, गुडेल एयरवे इंसर्ट करने के लिए कौन सा एंगल लिया जाता है? तो 180 डिग्री, ओके 90 60 80। देखो सीधा डाला जाता है बट उसके बाद उसको रोटेट किया जाता है, सो 180 डिग्री विल बी द राइट आंसर फॉर गुडेल एयरवे इंसर्शन, ओके वो एंगल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू गिव CPR टू गिव 9 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन, ओके अब ये इन्फेंट है, 9 महीने का बच्चा है, ओके तो उसको क्या, बाय थंब, बाय 2 फिंगर्स, बाय हैंड, बाय 2 हैंड, ओके तो गो विद द बाय 2 फिंगर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ही यहाँ पे 2 फिंगर यूज करके उसको CPR दिया जाता है, या उसको दूसरी मेथड है एनसर्कलिंग थंब भी दिया जाता है, दोनों, ओके एनसर्कलिंग थंब, ओके तो बेसिकली यहाँ पे बाय 2 फिंगर्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच विटामिन इज द एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मसल इज इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रेटेड, ओके नॉन स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी कौन सी मसल है? तो बेसिकली यू गो विद द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल ही इनवॉलंटरी रहती है, नॉन स्टेरॉइड होती है, ओके कार्डियक मसल्स वॉलंटरी होती है, नॉन स्टेरॉइड होती है, ओके तो इस तरीके से इसका ये रहेगा, तो स्मूथ मसल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड इसमें लाइपेज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सेलुलोज, तो आंसर इज cellulose will be the right answer, cellulose starch will be the right answer for this polysaccharide, okay। next है what mother felt in second trimester, second trimester में मदर क्या फील, लाइटनिंग करती है, क्विकनिंग करती है? तो बेसिकली लाइटनिंग ये इन लेटर स्टेजेस होती है, तो क्विकनिंग हम सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है इन 18 to 20 वीक्स में, तो क्विकनिंग विल बी द राइट आंसर फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर, ओके। नेक्स्ट, टोकोलाइटिक एजेंट क्या है? टोकोलाइटिक एजेंट यहाँ पे लेबेटालॉल विल बी द राइट आंसर, निफिडेपिन होगा तो निफिडेपिन, या MgSO4 है तो MgSO4, दिस 3 आर द टोकोलाइटिक एजेंट, सो गो विद द लेबेटालॉल, लेबेटालॉल फिनेटोइन ऑप्शन में था तो गो विद द लेबेटालॉल, ओके। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू टॉन्सिलाइटिस, ओके टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है? तो टॉन्सिलाइटिस में नथिंग बट हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन, ओके ओके। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज इन्वॉल्व इन DPT, DPT में कौन सी वैक्सीन इन्वॉल्व होती है? तो बेसिकली डिप्थेरिया होती है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी एंड पोलियो नहीं, तो गो विद द डिप्थेरिया, ओके। नेक्स्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सभी को पता है, पैन 40, ओके पैन 40 विद द राइट आंसर। NSAID पेनिसिलिन तो है ही नहीं। मेंटल हेल्थ एक्ट इज अमेंडेड इन 1987 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंडीशन इन विच पेशेंट इज हैप्पी एंड सैड, हैप्पी एंड सैड देखो ये किस में होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है, जिसमें मैनिया भी होता है एंड द डिप्रेशन भी होता है, तो बाइपोलर यानी 2 पोल्स, ओके। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट इज हाइपर एक्टिव और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, तो बेसिकली गो विद द यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइपर एक्टिव पूछा है तो गो विद द हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, अगर इसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया विल बी द राइट आंसर, तो गो विद देखो उसमें क्या पूछा है, हाइपर एक्टिव, हेबेफ्रेनिक, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में रहेगा। नेक्स्ट है विच ड्रग कॉज प्रीक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया कौन सा ड्रग कॉज करता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन विल कॉज द प्रीक्लेम्सिया, ओके ऑक्सीटोसिन नहीं। अस्थमा का मेन कॉज क्या है? विजिंग, विजिंग विल बी द मेन सिम्टम्स, ओके मेन सिम्टम्स कौन सा है? विजिंग विल बी द मेन सिम्टम्स। देन इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर्ड बाय, ये सभी को पता है, टोनोमेट्री, हमारे टेस्ट सीरीज में हमने दिया है, हमारी क्लास में भी हमने पढ़ा है, ओके सो गो विद द टोनोमेट्री, ओके। नेक्स्ट, टू मेंटेन कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोवाइडेड विद द, अब MTB, ओके सेफ कौन सा? 12 हफ्ते के पहले सेफ रहती है, तो 12 वीक, ओके सेफली। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ वेद आइटम, व्हाट मीन्स वी, वी का मतलब क्या होता है? तो वी इज अ वाइटल, ओके।
नेक्स्ट, दिस इज द इन्वेंट्री कंट्रोल की ये मेथड्स है, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, वैल्यूएबल। सो वेद का मतलब यही होता है कि वाइटल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन। ओके, ड्राउनिंग इनटू द ओशन, डेथ ड्यू टू। ओके, क्या होता है, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है अस्पेक्सिया। ओके, समंदर में बुड़ना या पानी में डूब जाना। ओके, सो दिस इज ड्यू टू अस्पेक्सिया। वॉन्डरर नव, ओके, ये घूमने वाली बहुत जगह से होके जाती है ये नव, सो दिस इज वैगस नव। ओके, वैगस विल बी द राइट आंसर। ओके, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन पोटेशियम कॉज्ड बाय एंटीडायरेटिक हार्मोन। ओके, ADH हार्मोन। ओके, एंटीडायरेटिक हार्मोन विल बी द राइट आंसर। सॉफ्ट कल्चर इन कोविड स्पेसिमिन यूज्ड, हाँ तो यही है। ओरोफेरेंजियल तो ओरोफेरेंजियल लिखो, नजोफेरेंजियल तो गो विद नजोफेरेंजियल, दोनों ऑप्शन में तो गो विद नजोफेरेंजियल। ओके, नेक्स्ट लास्ट है, नहीं है और पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ओके, पेंटावेलेंट वैक्सीन में सभी रहता है, डिप्थीरिया, टिटनस, हिपैटाइटिस, तो पर OPV नहीं रहता है। पेंटा में 5 प्रकार के इसमें ये रहते हैं। ओके, प्रेग्नेंट लेडी हुज प्लेसेंटा अटैच इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट अप टू द लेवल ऑफ ऑस एंड कंप्लीटली कवर इट, नोन एज, इट इज कॉल्ड एज, आप सभी को पता है, प्लेसेंटा प्रिविया इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, एब्रेप्सियो नहीं। ओके, सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ SGPJ एग्जाम्स। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी ने अच्छे से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। काफ़ी इतने कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं थे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस, देखो मैंने अभी 36-37 MCQ लिए, उसमें से 2-4 ही MCQ मुझे टफ लगे, आगे हो सकता है। तो बेसिकली 60-70 MCQ आप अच्छे से कर पाए होंगे, जो भी रिजल्ट के लगेगा वो 30 MCQ पे डिपेंड है। तो बेसिकली ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये बोलूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो मैक्सिमम वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।